हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांग फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे अबैटमेंट का पार्ट 2। रेस्ट ऑफ द सेक्शंस आज हमें इसमें कंप्लीट करने हैं, तो लेट्स स्टार्ट। हमारे जो सेक्शंस हो गए थे वो आपका 114 तक हो गए थे। बेसिकली आपका इसमें हमने 114 तक में ये पढ़े थे कि कौन से अबैटमेंट क्या होता है क्या नहीं होता, और 109 और 104 की जब अगर अबैटमेंट जो जिस चीज के लिए अबैटमेंट करा है वो ऑफेंस हो गया तो वो 109 और 114 के लेवल होंगे। अब हमें पढ़ने हैं आपका सेक्शन 115 से लेके 1120। देखिए 115 और 116 क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई जिस चीज के लिए अबैट करा था वो ऑफेंस नहीं होता, तब 115 और 116 आपके सेक्शंस पिक्चर में आते हैं। तो आप पढ़ते हैं पहले 115। देखिए 115 क्या कह रहा है। 115 ये कह रहा है अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद द डेथ। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी ए ने एक ऐसे क्राइम के लिए अबैट करा है जिसकी सजा या तो डेथ है या आपका लाइफ इंप्रिजमेंट है, यानी कि आजीवन कारावास है। इन दो में से कोई एक है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि वो ऑफेंस कमिट नहीं होता। जैसे मान लीजिए ए ने बी को इंस्टिगेट करा मर्डर के लिए, तो मर्डर की सजा आपकी डेथ की भी पनिशमेंट है। तो अब यहां पर क्या डेथ की पनिशमेंट है, पर वो ऑफेंस हुआ नहीं, उसने वो काम किया नहीं। ए ने बी को इंस्टिगेट करा कि मर्डर करते सी का, ठीक है। मर्डर की सजा कितनी है? मर्डर की सजा आपकी डेथ की भी है, ठीक है। पहली बात तो अगर डेथ तक की है या लाइफ इंप्रिजमेंट किया तो 115 आ गया, ठीक है। अब ए ने बी को इंस्टिगेट करा, पर मान लो बी ने आगे काम किया नहीं, पर ए ने तो अपना काम कर दिया इंस्टिगेट करने का, तब उसे कितने साल की सजा होगी? तो इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड तब आपको 7 साल की सजा होगी, ठीक है। यहां पर मान लीजिए मैंने अपने दोस्त को कहा जाके उसे मार दे, ठीक है, और उसकी डेथ की पनिशमेंट है, लाइफ इंप्रिजमेंट की पनिशमेंट होती है हर ऑफेंस में, ठीक है। मतलब देखा जाता है कि किस ऑफेंस में कौन सी पनिशमेंट है कौन सी पनिशमेंट नहीं है। अब वहां पर उसने उसे मार दिया तो क्या सजा लगेगी? 7 साल की। उसने उसे नहीं मारा पर मैंने तो इंस्टिगेट कर दिया, तो मुझ पर कितने साल की सजा लगेगी? 7 साल की सजा लगेगी। अब मान लीजिए ए ने बी को इंस्टिगेट करा पर वो ऑफेंस नहीं हुआ, ठीक है। ए ने बी को इंस्टिगेट करा, ऑफेंस नहीं हुआ, यानी कि मैंने कहा था कि ए ने बी को मैंने कहा कि मर्डर कर दे, पर बी ने मर्डर करने की जगह पे हार्म कर आ गया, कुछ उसको ग्रीवियस हर्ट कर आ गया। तो अब कितनी सजा मिलेगी? तब मुझे कितनी सजा मिलेगी? मुझे मिलेगी 14 साल की सजा। कितने साल की सजा? 14 साल की। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होगा। पहला वाला जो सब क्लॉज कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए, पहले तो बात तो 115 तभी लगेगा जब आपका ऑफेंस कमिटेड नहीं हुआ होगा, और इसका जस्ट उल्टा है 114। 114 कह रहा है कि आपका ऑफेंस कमिटेड तब होगा जब वो आपका माना जाएगा, यानी कि आपका 114 तभी लगेगा जब ऑफेंस हो गया। तो यहां पर ये कह रहा है कि अगर ऑफेंस नहीं हुआ तो उसे 7 साल की सजा होगी, और वो ऑफेंस कैसा होना चाहिए? जिसमें डेथ और आपका लाइफ इंप्रिजमेंट तक की सजा होनी चाहिए। और अगर उस वक्त पे उसे वो जिसको मैंने इंस्टिगेट करा है, यानी कि जिसको मैंने अबैट करा है या एड करा है या इंगेज करा है कॉन्स्पिरेसी में, ठीक है, और अगर वो कुछ हार्म कर आ जाता है, ग्रीवियस हर्ट या हर्ट करके आ जाता है, तो मुझे कितना साल की सजा मिलेगी? 14 साल की सजा मिलेगी, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। ए ने बी को इंस्टिगेट करा किसका लिए? मर्डर के लिए। मर्डर की सजा कितनी है? डेथ की भी है और लाइफ इंप्रिजमेंट की भी सजा है, ठीक है। बट ऑफेंस कमिटेड नहीं हुआ। बी हैड मर्डर्ड दैट। इफ बी हैड मर्डर, अगर बी मर्डर कर देता, वुड हैव बीन सब्जेक्ट टू द punishment of death imprisonment for life, therefore A is liable for imprisonment extend 7 years। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ऑफेंस कमिटेड नहीं हुआ तो इसलिए मुझे 7 साल की सजा मिलेगी। और अगर मैं बी जो है वो जेड को कुछ हार्म करके आ जाता, ग्रीवियस हर्ट करके आ जाता, तो पनिशमेंट 14 साल की मिलती मुझे, यानी कि जिसने अबैट करा। 116 क्या कह रहा है? 116 ये कह रहा है कि अगर इसमें भी वही पे आता है कि अगर ऑफेंस कमिटेड नहीं हुआ, दोनों में 115 में और 116 में ये कोई सिमिलैरिटी है कि दोनों में ऑफेंस कमिटेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहा है कि इंप्रिजमेंट, यानी कि इंप्रिजमेंट कितने साल की? 3 साल की, 5 साल की, जितने भी साल की इंप्रिजमेंट हो तब ये आपका पिक्चर में आता है, ठीक है। तो उसकी हमें कितनी सजा मिलेगी? जैसे मान लो यहां पर क्या हुआ, ए ने बी को इंस्टिगेट करा फॉल्स एविडेंस देने के लिए, यानी कि झूठी गवाही देने के लिए। बी डज नॉट गिव फॉल्स एविडेंस, पर बी ने झूठी गवाही देने से मना कर दिया, पर यहां पर ए ने तो इंस्टिगेट का अपना काम कर दिया, तो यहां पर उसे कितने साल की सजा मिलेगी? यहां पर उसे सजा मिलेगी जितनी भी उस ऑफेंस की, फॉल्स एविडेंस की जितनी भी सजा होगी, जैसे 7 साल की सजा है, ठीक है, तो उसके लॉन्गेस्ट का 1/4 मिलेगी, यानी कि 7 साल का 1/4 की पनिशमेंट मिलेगी उसे। 7 साल की, यानी कि जितने भी उस ऑफेंस की लॉन्गेस्ट पनिशमेंट होगी, जैसे 10 साल हुई, 20 साल हुई, उसका 1/4 मिलेगा, ठीक है। इफ द अबैटर और पर्सन अबैटेड अ पब्लिक सर्वेंट whose duty is to prevent offense। अब मान लीजिए एक पब्लिक सर्वेंट है, आपने उसको अवॉइड करा है टू प्रिवेंट द कमीशन, यानी कि उसे काम रोकने से, तो उसकी कितनी सजा मिलेगी? जितने ऑफेंस की सजा है उसकी सजा है तो उसका भी 1/4 की सजा मिलेगी, यानी कि 1/4।
जिस ऑफेंस की, जैसे 10 साल है तो 10 साल के 1/4 की सजा मिलेगी। अब है सेक्शन 117 क्या कह रहा है, या 117 सिर्फ ये कह रहा है कि अगर आपने किसी भीड़ को, जिस वो भीड़ कैसी है, 10 से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, आपने उनको इंस्टिगेट करा है कोई ऑफेंस करने के लिए, या उनको एंगेज करा है, कुछ करा है, 10 से बड़े होने, ज्यादा होने चाहिए, तभी ये सेक्शन आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए ने एक भीड़ है जिसमें 10 से ज्यादा लोग हैं, उनको इंस्टिगेट करा कोई क्राइम करने के लिए, यानी कि लेट सपोज मिसचीफ करने के लिए, ठीक है, कि तोड़ा फोड़ी करने के लिए। अब यहां पर उसने जब मिसचीफ किया तो उसके लिए उसके ऊपर कौन सा सेक्शन लग जाएगा, मिसचीफ का 427, रीड विद सेक्शन 117। ठीक है, ये हम सिंपल से बात कर रहे हैं। बट तो बेसिकली सेक्शन 118 क्या कह रहा है कि अगर मैं कोई ऑफेंस का, जिसकी पनिशमेंट, ऐसे कोई ऑफेंस को छुपाने में मदद करता हूं जिसकी पनिशमेंट डेथ या लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा है, तो मेरे पे सेक्शन 118 लगेगा। सिंपल सा सेक्शन 118 यही कह रहा है। अब 119 क्या कह रहा है, 119 आपकी बात कर रहा है कि पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, कि पब्लिक सर्वेंट, अगर एक पब्लिक सर्वेंट का काम है कोई ड्यूटी काम करने का, उसके वो अपनी ड्यूटी ना करने की वजह वो क्राइम करता है और वो क्राइम करने में अबेट करता है, तो उस पर ये वाला सेक्शन लगेगा। ठीक है, और इसमें सिंपल सी 118 है कि पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन, अगर मतलब कोई पब्लिक सर्वेंट है और वो कोई चीज छुपाता है किस चीज के लिए, अपने ड्यूटी करने के लिए, मतलब पब्लिक सर्वेंट का काम कुछ था और वो अपना वो काम ना करने की वजह उल्टा उसे छुपाने की कोशिश करता है, तो उस पर ये सेक्शन लगेगा। अब 120 क्या कह रहा है, 120 को समझने के लिए ये है कि अगर आप कोई भी अपराध को, यानी कि कोई भी ऑफेंस को छुपाते हो, ठीक है, और उस ऑफेंस को, अब सिंपल सी बात है, अगर वो ऑफेंस कमिटेड हो जाता है तो आपको 1/4 पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, 1/4 कितनी, लॉन्गेस्ट पनिशमेंट, यानी कि उस ऑफेंस की लॉन्गेस्ट पनिशमेंट। और अगर वो नॉट कमिटेड होता है, वो ऑफेंस कमिटेड नहीं होता, तो आपको उस ऑफेंस की जितनी भी उसकी सजा होगी उसका 1/8 मिलेगी। ठीक है, ये है। आपको मेरी वीडियो पर आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच।